के हवाले से हो रही है तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बाद बात अब हज 2023 के हवाले से भी करते हैं। साल 2023 में हज बैतुल्ला पर जाने वाले आज़मीन तैयारियां तो कर रहे हैं, लेकिन जब उनने फॉर्म भरे, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आगे बढ़ा, उसके बाद कुरंदाजी हुई, सारे मामलात और फहरिस्त भी सामने आई दोनों प्रोविंसेस से, और मुश्किलात साथ साथ भी ये कहा जाए कि आज़मीन का पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो शायद दुरुस्त होगा। इसलिए क्योंकि आज के वक्त में कीमतें अचानक से बढ़ना या हज महंगा होना उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। कई ऐसे आज़मीन हैं जो आज के वक्त में भी शिकायतें कर रहे हैं कि हुकूमत के वादों के बावजूद उनके चेहरे इसलिए मायूस हैं क्योंकि सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है, या तो फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा, डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी ज़्यादा उन तमाम आज़मीन को, हुकूमत ने अगर कुछ किया तो वादों के सिवा कुछ भी नहीं किया है। दूसरी जानिब हज कमेटी ऑफ इंडिया के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर हज कमेटी की तरफ से मामलात को उठाया गया है, ये भी जो बयान सामने आया वो भी कहा गया। दरअसल मामला पिछले कुछ दिनों से आपको याद होगा कि अचानक से परवाजों के किराए में इजाफा होना, या दूसरी बड़ी परेशानी कि कुछ दीगर अहम चीजें उनके अचानक से रेट फिक्स होना, लेकिन सबसे बड़ा जो एयरफेयर का मसला है वो इनके लिए परेशानी का सबब आज के वक्त में बना है। और तकरीबन 10,000 के आसपास जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग हैं जो इस बार हज के लिए जाएंगे, यानी एक अंदाजे के मुताबिक, और जो फहरिस्त भी हज कमेटी की तरफ से सामने रखी गई थी उसके मुताबिक। कई लोग ऐसे जो इंतजार कर रहे थे अब अपनी अपनी बारी का, क्योंकि जब उन्हें निकलना है तो उससे पहले जो फाइनल चीजें जो है वो फाइनलाइज करनी है। सबसे बड़ी परेशानी कि परवाजों का किराया अचानक से बढ़ जाना, यानी जो फिजाई किराया था वो अचानक से बढ़ा, उसमें एक नुकसान उन लोगों को उठाना पड़ सकता है, और इसलिए वो मायूस भी हैं क्योंकि हज उनके हिसाब से महंगा भी हो गया। जो पहले रेट्स थे शायद वो बहुत हद तक तब्दील भी हो गए। दूसरी बात ये कि आज के वक्त में भी जब 10,000 के आसपास आज़मीन जो तैयारियां कर रहे हैं तो उनका इल्जाम यह है कि हुकूमत ने वादे तो किए, बातें सब्सिडी तक भी होती रही, लेकिन जब जाने की बारी आई तब उन्हें अगर कुछ हाथ लगा है तो मायूसी के सिवा कुछ भी नहीं है। वादी कश्मीर हो, जम्मू हो, लद्दाख से बड़ी तादाद में 10,000 या इससे ज्यादा भी तादाद बन सकती है जो इस बार आज़मीन हज बैतुल्ला के लिए जाएंगी, लेकिन परेशानी महंगा हज और मुख्तलिफ रेट्स बढ़ना इस वक्त, और वो भी आखिरी लम्हात में, ये दुगनी मुसीबत हो जाती है। इस पर और भी बात करेंगे। मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी मजीद बात करेंगे, जो कि मारूफ सियासतदान हैं और साबिक रुकन असेंबली जम्मू कश्मीर से की सियासत में भी काफ़ी एक्टिव रोल इनका रहा है और आज के वक्त में भी काफ़ी एक्टिव है। बहुत शुक्रिया यूसुफ तारिगामी साहब वक्त देने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके में खुश आमदीद कहते हैं आपको। इस सारी सूरत हाल पर आपका नुक्ता नज़र क्या है, क्योंकि आखिरी दिन है, या यूँ कहें कि अब तैयारियां जो है वो तकरीबन फाइनलाइज हो चुकी थी हज के हवाले से, लेकिन ये जो आखिरी मौके पर शिकायतें और फिर हुकूमती वादों का, वो सारी चीजें अपनी जगह रह गई हैं। आज जब जाने का वक्त आया तो मायूसी के सिवा आज़मीन को कुछ हाथ नहीं लगा है। देखिए, जहां तक इस अहम इशू का ताल्लुक है, आनन फानन किराए में इजाफा जो हमारे हाजी साहिबान जाने वाले हैं हज के फरीजे को अंजाम देने के लिए, देखिए ये समझना जरूरी है कि पहले जो हज कमेटी थी ये उनकी वसातत से सारे इंतजामात होते थे, टिकटों का इंतजाम, आने जाने का, और उसके बाद ये पूरी जिम्मेदारी ले ली मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने। बहरहाल जो भी जिम्मेदारी ले ले, तरीका क्या वजह किया है उन्होंने, होना तो ये चाहिए था जैसा कि पहले हुआ करता था कि टेंडर्स इजरा होते थे और कुछ टाइम पहले, ताकि मौका मिल जाता और एयरलाइंस को, मुख्तलिफ एयरलाइंस को कि वो अपने इसमें अपना दखल देते और अपने तरह से वो किराए के बारे में डिपार्टमेंट को, हज कमेटी को बाखबर कर लेते। जो टेंडरिंग सिस्टम था हज कमेटी की तरफ से, उसको खत्म किया गया। नतीजा ये है कि अब जहां तक आम लोगों में चर्चा है, कितना सही है, कितना गलत है, कितना इसको बारीकी से देखने की जरूरत है, कि यकायक शायद जो माइनॉरिटी अफेयर्स कमेटी है वो मनमानी ढंग से जब वक्त जाने का है उस वक्त तय कर लेते हैं, किसी भी मखसूस एयरलाइंस को ये ठेका देते हैं
जिसका नतीजा ये है कि वो मनमानी ढंग से किराए में इजाफा करते हैं। ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है और इसी वजह से हमारा मुतालबा है। जहां तक हाजी साहिबान के किराए का में इजाफे का ताल्लुक है, इसी के साथ साथ जो और ट्रैवलर्स हैं, मसलन दिल्ली से यहाँ तक श्रीनगर से कोई मरीज जाए, कोई तालिब इल्म जाए, या कोई छोटा कारोबारी जाए, या बाकी ममालिक बाकी रियासतों से दिल्ली से लोग सयाह लोग आ जाए यहाँ, और सारे के सारे अमीर नहीं है, रईस नहीं है, उनमें लोअर मिडिल क्लास के लोग भी आना चाहते हैं। मुझे ये बताइए कि जो पूरा कोई रेगुलेशन नहीं, मनमानी ढंग से किराए में इजाफा, और आप माशाअल्लाह कोई बीमार जाए तो जाए कहाँ, और अगर कोई छोटी तनख्वाह वाला किसी भी काम के गर्ज से दिल्ली जाना चाहे और जगहों पर जाना चाहे, उसके बस की बात नहीं है। और जहां तक हाजी साहिबान का ताल्लुक है, मैं आपको यकीनन ये कहूंगा, इतनी बड़ी तशवीश पैदा हुई है, हाहाकार है कि जिन्होंने कुछ मेहनत मशक्कत करके कुछ पैसा जमा किया और हज का फरीजा पूरा करने की गर्ज से वो एक कोशिश में लगे रहे कई उर्से से, कई महीनों से या कई सालों से, आज यकायक किराए में इतना इजाफा 50,000 40,000, क्या मामला है? क्या सरकार, क्या मुतल्लिका माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री इसको रेगुलेट नहीं कर सकती? अच्छा जी, तारिक हमजा बड़ा इंपॉर्टेंट ये मैटर भी है। तारिक हमजा बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं इस वक्त देख रहा था जी, ऑनलाइन चेक कर रहा था, अगर आपने दिल्ली से मुंबई जाना है तो 5 से 6,000 के दरमियान आपकी टिकट है, लेकिन अगर आपने दिल्ली से श्रीनगर आना है तो 11 से 15,000 27,000 तक की टिकट आपके पास है। ये जो रेगुलेशन की बात हो रही थी, डीजीसीए लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जब सिविल एविएशन मिनिस्टर श्रीनगर आए थे, उनको ये कहा गया था कि जब भी हमारा पीक सीजन होता है जी टूरिस्ट का, तो अचानक से ये सारे हालात बदल जाते हैं, रास्ता बंद हो जाता है तो अचानक से पीक चढ़ जाता है। तो लेकिन इस बार जो पीक हुआ है ये सबसे ज्यादा पीक है। मुंबई के लिए 6,000, लेकिन अगर आपने दिल्ली से श्रीनगर आना तो 12 से 15,000 रुपया। तो ये कैसे एड्रेस हो सकता है इशू? नहीं, मैंने कहा ना, मैंने इसमें रेगुलेशन की जरूरत है। जहां तक हाजी साहिबान का ताल्लुक है, पहले ये जिम्मेदारी हज कमेटी को होती थी, वो फ्लोट करते थे टेंडर कुछ उर्सा पहले, कुछ वक्ता पहले, और उसके मुताबिक मौका भी मिल जाता किराया को जांचने का, उसके मुताबिक वो किराया को भी तय कर लेते और जो भी एयरलाइंस हो उसको ये जिम्मेदारी सौंपते। आज ऐसा नहीं है। आज आखिर वक्त पर माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर अभी भी पता नहीं है किस एयरलाइंस को ठेका मिलेगा, किसको वो ये अनायत कर लेंगे, ये मेहरबानी कर लेंगे, और बोझ पड़ता है वो जो बेचारा गरीब ट्रैवलर है, चाहे वो हज का फरीजा अदा करने वाला हो या और कोई हो। आज आप और एक चीज देख लीजिए क्या हो रहा है कि मार्केट के नाम पर अभी से कोई भी शख्स जो ये ट्रैवलर हैं, एजेंट्स हैं, दलाल कहिए, कुछ लोग दलाली भी कर रहे हैं, वो तो एक बड़ी तादाद में पहले ही स्टोर करके रखते हैं, खरीद करके रखते हैं, और बाद में जब मौका हो तो उस वक्त इसको हाइक देते हैं। तो सरकार को, एयरलाइंस मिनिस्ट्री को, या जो भी मुतल्लिकीन है, क्या वो इस एस्पेक्ट पर उनकी नजर नहीं है? क्या इसके लिए रेगुलेशन की जरूरत नहीं? मैं इसलिए कह रहा हूँ, श्रीनगर जैसा कि सरकार का भी मानना है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और सबसे ऊंचा दर्जा है, और लोग आते हैं, और चर्चा यही है कि बहुत सारे लोग आने हैं, बहुत सारे लोग जाने हैं। तो मुझे बताइए, उनको भी काफी सारी तकलीफ होती है, अपार्ट फ्रॉम हमारे हाजी साहिबान को या मतलब बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया तारिक हमजा साहब ज्वाइन करने के लिए। अभी तो इतलात ये भी आ रही है कि जिन लोगों ने बुक किया था और जिस तरीके के एयरफेयर हो रहे हैं, शायद वो भी कैंसिल हो जाए, और अगर इसमें अभी अब्रप्टली कोई चीज नहीं देखी गई और इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ टेकअप नहीं किया तो सयाहत को झटका लग सकता है। क्योंकि जिस तरीके की टिकट्स मैंने आपको बता दिया, 6 से 5 से 7,000 रुपए में आप मुंबई जाएंगे, और अगर हमने दिल्ली से श्रीनगर आना तो 11 से 15,000 के बीच में टिकट है। ये बड़ा अफसोस